ईशा चौंक कर रणबीर की तरफ देखने लगती है। रणबीर कहता है, यहाँ पर बहुत शोर होता है और रेफरेंस के लिए उतनी ज्यादा किताबें भी नहीं है, हमें कोई शांत जगह चाहिए। ईशा उससे कहती है कि तो फिर कहाँ, पब्लिक लाइब्रेरी? रणबीर उसको आंसर करता है, कहता है नहीं, यहीं पास में मेरा एक रिसोर्ट है, वहां पर ज्यादा लोग नहीं जाते, इसलिए हम लोग वहां पर तैयारी कर सकते हैं, कोई हमें वहां डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वहां पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है और इससे हमें वहां से मदद भी मिल जाएगी। ईशा ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं आपके साथ किसी रिसोर्ट में नहीं आऊंगी, मुझे इसमें खतरा दिख रहा है, ऐसे कैसे मैं आ जाऊं? रणबीर ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगा? एक्सक्यूज मी मैडम, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे तुम में वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बाय द वे, तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा सेफ हो और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तो तुम्हें कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब तुम दोबारा वापस यहाँ आ जाना। रणबीर थोड़ा प्यार और थोड़ा नाराजगी में उसे समझा रहा है। ये सब सुनकर ईशा को थोड़ी तसल्ली होती है और अपना सिर वो हाँ में हिलाते हुए जवाब दे देती है, ठीक है चलते हैं। रणबीर कहता है कि चलो बहुत अच्छा, मैं तुम्हें कल दोपहर 2 बजे लेने आ जाऊंगा, बी रेडी एंड लिसन, डोंट बी लेट। इतना कहकर वो कॉफी हाउस से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही वो मन ही मन सोचने लगता है कि ओह गॉड, इस लड़की को मनाना कितना मुश्किल है ना। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा बात कभी किसी से नहीं की, इस लड़की ने मुझसे वो भी करवा दिया। अब तो मुझे इसी बात का डर है कि मैं फ्यूचर में इसे कैसे मनाऊंगा, जिसे मेरे साथ काम करना है, मेरे पापा के साथ नहीं। कार में बैठकर रणबीर ने अपने असिस्टेंट को फोन मिला दिया और कहा, अभी के अभी ट्री हाउस रिसोर्ट में 2 VIP कमरे बुक कर दो। और उसने ये भी कहा कि हमारे लिए एक टेम्परेरी लाइब्रेरी भी बनवा देना, तुम ऑफिस लाइब्रेरी की सारी बुक्स वहां पर शिफ्ट कर देना और जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरी सारी मीटिंग्स वहीं रिसोर्ट में होंगी। और हाँ, मुझे 6 घंटे के अंदर सारा काम पूरा चाहिए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और मन ही मन मुस्कुराने लगा और कहता है, अब देखता हूँ कि तुम मुझसे कितना दूर भागती हो। अगले 1 महीने तक हम दोनों साथ रहने वाले हैं और ये देखना दिलचस्प होगा तुम मेरे ऑफर को आखिर ठुकराते कैसे हो। अगले दिन रणबीर एक नॉर्मल सी कार में ईशा को लेने पहुंच जाता है। आज वो गाड़ी खुद ही चला रहा था। वो नहीं चाहता था कि ड्राइवर को देखकर ईशा को लगे कि दाल में कुछ काला है। ईशा को पिक करने के बाद रणबीर सीधा रिसोर्ट की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो लोग रिसोर्ट पहुंचते हैं, ईशा की आंखें चौंधिया जाती हैं। रिसोर्ट देखने में बहुत सुंदर था। सारे रूम्स अलग अलग डिजाइन्स के थे, जैसे सब एक अलग ही फ्लैट हो। उन सबके पास बगीचे थे और सबका पर्सनल एक स्विमिंग पूल भी था। ये देखकर ईशा मन ही मन खुश बहुत होती है। रणबीर उसे लेकर सीधा लाइब्रेरी चला जाता है। वहां जाकर उसने बताया कि रिसोर्ट ने हमारे लिए वैसे एक लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया है। ईशा ने जैसे ही वहां पर किताबें देखी तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वहां पर आधी से ज्यादा बुक्स कंप्यूटर से रिलेटेड थी। वो इसके बारे में रणबीर से पूछना चाहती थी, पर उसने सोचा कि चलो बाद में पूछ लूंगी। तभी रणबीर ने कहा कि मुझे कुछ काम है, इसलिए तुम तब तक यहाँ बैठकर किताबें पढ़ो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर रणबीर वहां से चला जाता है। वो अपने रूम से कुछ लाने चला गया था। असल में उसने अपने असिस्टेंट से कहा था कि उसके और ईशा के लिए 2 लैपटॉप का इंतजाम करे जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट हो। उसने अपने लिए ब्लैक और ईशा के लिए व्हाइट लैपटॉप लाने के लिए कहा था। लैपटॉप लेकर रणबीर वापस लाइब्रेरी में आ जाता है। उसने देखा कि ईशा कोई किताब पढ़ रही है। उसने दोनों लैपटॉप टेबल पर रख दिए और कहा, ये लैपटॉप तुम्हारे लिए है, व्हाइट वन इज फॉर यू। ईशा चौंक जाती है और कहती है, मेरे लिए लैपटॉप पर मुझे। इससे पहले कि ईशा कुछ और कहती, रणबीर कहता है, तुम चिंता मत करो, एग्जाम खत्म होने के बाद ये लैपटॉप मुझे वापस कर देना। ईशा मुस्कुराकर कहती है कि ठीक है।
रणबीर उठकर खड़ा हो गया और कहता है, ठीक है, अब तुम आराम करो, हम बाद में शुरू करेंगे। जैसे ही रणबीर वहां से जाने वाला था, ईशा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे रेस्ट नहीं करना है, चलिए पढ़ाई अभी से शुरू करते हैं। रणबीर मुस्कुरा जाता है और कहता है, पक्का तुम थके नहीं हो? ईशा जवाब देती है, नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। दोनों ने अपना लैपटॉप खोल लिया। ईशा एक एक करके रणबीर को सारी बातें बता रही थी। वैसे तो रणबीर को भी कंप्यूटर की नॉलेज कम नहीं थी, पर कुछ ना कुछ बातें उसके लिए भी नहीं थी जो ईशा उसे बता रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईशा को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि रणबीर इतनी जल्दी जल्दी कैसे सीख रहा है। जब वो रणबीर को कोई काम करने के लिए देती थी तो रणबीर उसमें बिजी हो जाता था, तो वहीं ईशा कोई नई किताब लेकर पढ़ने लगती थी। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं न तू।